हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे बी फार्म 7 सेमेस्टर पीसीआई सिलेबस। सब्जेक्ट का नाम है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जिसका कोड है BP701T। तो हम देखेंगे इसको यूनिट फर्स्ट क्या होता है। तो ये तो हम देखेंगे एक ओवरऑल हमारे सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ताकि एक हमारा ओवरव्यू मिल जाए, ताकि हम प्रॉपर तरीके से एक अपने टारगेट पे पढ़ाई करें। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 से स्टार्ट है। ऐसे आपको सिलेबस लेके पूरी नोट्स तक के 5 यूनिट तक के पूरी आपको एक क्रम वाइज आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगा। देखते हैं हम यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में हम पहले देखेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या देखेंगे उसको देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक को ट्रांजिशन करते हैं, एक दूसरे को कैसे बताते हैं। फिर हम देखेंगे क्रोमोफोर्स ऑक्जोक्रोम्स एंड स्पेक्ट्रल शिफ्ट। स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या होता है उसको देखेंगे। सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हमारी एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पर हमारी कौन कौन सी सॉल्वेंट इफेक्ट करती है वो भी देखेंगे हम। बियर्स हमारी लॉ होती है, एक बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, डेराइवेशन एंड डेविएशन। उसके डेविएशन कैसे करेंगे और डेविएशन कैसे करेंगे निकालेंगे दोनों का, बियर्स का और लैम्बर्ट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 नंबर में और 5 नंबर में इसका डेविएशन अच्छे तरीके से पूछा जाता है। ये तो जान लो, पहला आपको इंपॉर्टेंस मिल गया। आगे देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या देखेंगे हम, सोर्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का सोर्स क्या होता है, वेवलेंथ का क्या होता है, सेलेक्टर्स और सैंपल सेल्स क्या होता है, डिटेक्टर्स फोटो ट्यूब कैसे हमारे फोटो ट्यूब को डिटेक्टर्स करता है, और फोटो मल्टीप्लर क्या होता है, मतलब एक फोटो से कई तरह से फोटो हमारे बनते हैं, वो भी हम सीखेंगे। फोटोवोल्टिक सेल्स सिलिकॉन फोटो डायोड, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या देखेंगे हम, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक, इसका एप्लीकेशन भी है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड सिंगल कंपोनेंट्स एंड मल्टी कंपोनेंट्स एनालिसिस। तो ये हमारा हो गया। तो एक यूनिट फर्स्ट में हमारा एक आता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन इसमें से 5 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं हमारा ऑक्जोक्रोम्स हो गया, व्हाट इज ऑक्जोक्रोम्स क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, सब रूल्स क्या होते हैं, ये सब ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछ सकते हैं। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा उतना ही आपको पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने सब कुछ देख लिया, इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन। अब देखेंगे फ्लोरोमेट्री देखेंगे, ठीक है। आपने देखो कंपोनेंट्स एंड मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस। अब हम देखेंगे फ्लोरोमेट्री। फ्लोरोमेट्री में क्या होता है, हम उसके जो एक हमारा उसके फ्लोरोस्केंस होता है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसकी एक हमारी समझो कि एक टेक्निकल मेजरमेंट है, कैसे उसको हम मेजर करेंगे। बाकी हम उसको अच्छे से आपको समझाएंगे आपको, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें फ्लोरोमेट्री में इन थ्योरी में क्या देखेंगे, कंसेप्ट थ्योरी देखेंगे, कंसेप्ट्स ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्जेंस पढ़ेंगे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसके क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं फ्लोरोमेट्री में। फ्लोरोस्केंस हो गया, क्या होता है, क्वेंचिंग क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो हमारा यूनिट फर्स्ट में आपको ये देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस तो बहुत ज़्यादा ही है, बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपको मार्क्स भी गेन करना है। और ये सब्जेक्ट समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बच्चे इसमें से क्वालिफाई नहीं होते हैं, बट अगर जो ध्यान से पढ़ते हैं वो क्वालिफाई आते हैं। तो जब ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप फॉलो करिए, आप लोग अच्छे नंबर पाओगे। अब देखेंगे यूनिट सेकंड हमारा क्या देखेंगे हम, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR का पूरा नाम होता है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सैंपल हैंडलिंग, उसको कैसे हम एक सैंपल को हैंडलिंग करते हैं, जो हमारे सैंपल वगैरह बन के आते हैं ना, वो कैसे हम हैंडलिंग करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है इसको सीखना।
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशन, फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन को कैसे होता है वो भी हमको देखना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंटेशंस में क्या देखेंगे, सोर्स ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ, सेलेक्टर्स, डिटेक्टर्स तो हम देखेंगे। बाकी हम एक इसके सेलेक्टेड डिटेक्टर्स कई तरह से होते हैं। आप देख सकते हो क्या लिखा है, गोले सेल्स, बोलोमीटर्स, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, ठीक है, थर्मिस्टर, पॉली इलेक्ट्रिक डिटेक्टर एंड एप्लीकेशंस, ये सब चीज़ें हम देखेंगे क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंस है। यूनिट फर्स्ट हमारे सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंस तो ज़्यादा चीज़ नहीं है पर इसमें तो इंपॉर्टेंस सभी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो चीज़ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ये हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका एक हमारा जो आई विजिबल में आपने देखा था लेबर्ट्स लॉ, बियर्स एंड लेबर्ट्स लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो आगे देखेंगे हम फ्लेम फोटोमेट्री, ठीक है दोस्तों, फ्लेम फोटोमेट्री, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल को देखेंगे। इंटरफेरेंस, इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल देखेंगे, इंटरफेरेंस देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन देखेंगे। आगे देखते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम प्रिंसिपल देखेंगे, इंटरफेरेंस देखेंगे, इंटरफेरेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस। आगे देखेंगे नेफ्लोटर्बिडोमेट्री, ठीक है, नेफ्लोटर्बिडोमेट्री क्या होता है, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है, कैसे उसको हम क्या प्रोसीजर होता है उसको सब कुछ हम देखेंगे। और आगे देखते हैं यूनिट्स थर्ड। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंस कुछ चीज़ को देखिए और सिलेबस को टारगेट करिए, आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी हमारी देखो इस जो हमारी सब्जेक्ट होती ना, एक तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी फर्स्ट लेके सेकंड तक आपको उसमें देखेंगे आपको। अब तीसरा यूनिट हम आपको क्या शुरू करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। तुम्हारी क्रोमेटोग्राफी जो होती है बहुत तरीके से होती है, मतलब कि 3-4 तरीके भी आप सीख सकते हैं सब्जेक्ट में, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। SPLC ये भी एक प्रकार क्रोमेटोग्राफी ही है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफी के इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ाएंगे, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, डिफिनीसन क्या है, इसको इस एडवांटेज डिसएडवांटेज जो कुछ सब कुछ आपको जो हमारी आपके लिए एक प्रकार की फैक्टर बनेगी आपको छोटे छोटे लाइन में आपको सिखाएंगे। आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन एंड पार्शियन कॉलम्स क्रोमेटोग्राफी, पहला आपका ये आ गया। मेथडोलॉजी, इसके पहले मेथड पढ़ेंगे, मेथड कितने तरह के होते हैं, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, एंड एप्लीकेशन यूज़ क्या होता है, तो हम ये चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो आगे हम देखते हैं तीसरा पेज, और जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरा आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है इसके बारे में आपको हम अच्छे से तरीके से समझाएंगे। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, मेथोडोलॉजी, RF वैल्यू, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। जैसे जैसे आपको हेडिंग लिखा है वैसे आपका नोट्स बन के आएगा। जो जो आपका लाइन लिखा है सिलेबस से एक भी बार आपको नहीं पढ़ाऊँगा, जान लीजिए। बाकी अगर आपको ऐसे देना है तो मैं बता दूंगा, लेकिन सिलेबस ज़्यादा बाहर आपको नोट्स में नहीं रहेगा, जो कुछ रहेगा यही से। और क्वेश्चन इसी में से आते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। दोस्तों 4 साल का ये फार्मा का एक्सपीरियंस है, और एग्जामिनेशन देने से फ़ायदा होता है कि क्या क्या क्वेश्चन होता है क्या नहीं होता है मुझे पता है, ठीक है। तो आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप उसको पेपर को सॉल्व आउट करवाएंगे आपको, तो आपको मालूम खुद लग जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सब कुछ आपको बताएंगे हम आपको। पेपर क्रोमेटोग्राफी, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, डेवलपमेंट टेक्निक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट टेक्निक क्या होता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें हम आपको सीखेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस देखेंगे, इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होती है, तो एक चीज़ देखेंगे हम। टेक्निक्स ऑफ पेपर, जेल कैपिलरी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एप्लीकेशंस, तो चीज़ भी हम इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसको देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस है थोड़ा बहुत, ज़्यादातर इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आपको पढ़ना सही है।
ठीक है, काम आ जाता है। जीपैट वाला एग्जामिनेशन वगैरह दोगे तो आपको इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आपको क्वालिटी कंट्रोल में आप इंट्रोडक्शन दोगे या इंटरव्यू दोगे तो भी क्वेश्चन आपको पूछाता है। समझो क्यूसी के लिए बेस्ट है सब्जेक्ट ये, क्यों हमारे जो बंदे क्यूसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जो भी भाई बहन मित्र जाना चाहते हैं क्यूसी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस सब्जेक्ट है। तो यूनिट 4 में क्या देखेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी, इंट्रोडक्शन थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, डेरिवाइजेशन हमारा क्या होता है, एंड टेम्परेचर्स, प्रोग्रामिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, देखो HPLC आ गया हमारा, यूनिट 4 में ही पढ़ा गया आपको। देखो कई तरह हमारे क्रोमेटोग्राफी हैं, आपको देखो सब क्रोमेटोग्राफी मिलेगा आपको। यूनिट 3 से लेके यूनिट 5 तक के पूरा क्रोमेटोग्राफी आपको मिलेगा। आपको उसके इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, सब कुछ आपको ऐसे हेडिंग में आपको बताना पड़ेगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी, इंट्रोडक्शन, थ्योरी, इंफॉर्मेशन और डेरिवेटाइजेशन, टेम्परेचर, प्रोग्रामिंग क्या होता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी देख सकते हो आप अच्छे से तरीके से। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इंट्रोडक्शन, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन। ठीक है, दोस्तों हमारा ये चीज़ हो गया। और अब देखते हैं चौथा पेज, जो कि लास्ट है आपका सिलेबस का पेज। ऐसे आपके सारे पेज ऐसे आपको मिलेगा, 4, 5, 6, 7 ऐसे आपको पूरा फर्स्ट मिनट से लेके 5 मिनट तक के मिलेगा हर चीज़ का, परेशान जरूरत नहीं आपको। यूनिट 5 देखेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन को कैसे एक्सचेंज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सब जरूरी है, इंपॉर्टेंट सा चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, आयन एक्सचेंज, रेजिन्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज, प्रोसेस, फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज, मेथडोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो ये चीज़ें हमारी क्या होती है वो सब देखेंगे। जेल क्रोमेटोग्राफी, इसकी भी इंट्रोडक्शन, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, लास्ट टॉपिक है ये, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इंट्रोडक्शन, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। देखो सिलेबस देखने से ये फ़ायदा होता है कि सब्जेक्ट में एक हमारा टारगेट मिल जाता है कि हम इस बेस पे हम पढ़ेंगे। ज़्यादा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब आसान है, सब आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। बस आपको पॉइंट एग्जामिनेशन में लिखना रहेगा और वो पॉइंट से आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। इसीलिए मैं आप बार बार कहता हूँ कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टाइम आपके पास है उसको टाइम को यूज़ करो। थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हम चैनल में नहीं आ पाए थे। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो आप प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो मिलता रहेगा। अब पर डे 1 वीडियो या सेकेंड डे पे आपको 1 वीडियो मिलता रहेगा। तीसरा दिन कभी नहीं होगा, आपसे मैं वादा करता हूँ। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए और ज़्यादा होकर आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे और हमारी भावनाओं को समझेंगे, और ताकि हम आप एक अच्छे नए तरीके से, एक नए तौर तरीके से आपको हम एक फार्मेसी एजुकेशन दे सकें। और इसलिए हम आप सबसे विदा देते हैं दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू सो मच।